वर्ल्ड में इंडिया की इमेज वही हो चुकी है जो बिहार की नॉर्थ इंडिया के अंदर है। दिल्ली जैसे एरिया के अंदर बिहारियों के खिलाफ रेसिज्म किया जाता है और अभी यही चीज पूरा वर्ल्ड इंडिया के खिलाफ कर रहा है। Oh my God, guys, record! I hate you, Indian. Fucking move now. और जब मैं बोल रहा हूँ कि इंडिया के खिलाफ हो रहा है, दैट डजंट मीन कि इंडिया के लोगों के खिलाफ हो रहा है। दैट मीन्स इंडिया के लोगों और उनके नेताओं के खिलाफ हो रहा है। हफ्ते के अंदर एक ना एक बार या तो डोनाल्ड ट्रंप आके ये बोल देते कि भैया मैंने इंडिया पाकिस्तान की वॉर रुकवाई थी, या फिर ये बोल देते कि मोदी मेरे को खुश करना चाहता है। And I got a call from Prime Minister Modi saying we're not going to go to war, but I saved a lot of people, millions of people, on many other. जिसकी वजह से ग्लोबली इंडिया की इमेज तो खराब हो ही रही है, पर उससे एक बहुत बड़ा कंसर्न भी है। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज के अंदर इंडियंस के साथ रेसिज्म हो रहा है, उनको खुलेआम मारपीट दिया जा रहा है। 2014 से लेके आज तक 12 साल होने वाले हैं मोदी गवर्नमेंट को आने के बाद, और हमारी फॉरेन पॉलिसी खत्म होती दिख रही है। और मान लिया कि भैया 2014 से पहले हम लोग अपने घर पे बैठे खुद को विश्व गुरु तो नहीं मानते थे, बट आज की डेट में खुद को विश्व गुरु मानने के बाद भी रियलिटी ग्राउंड के ऊपर यही है कि भैया इंडियंस बाहर जाके सेफ नहीं है। याद है तुम्हें कुछ जगहों पे एक पोस्टर लगा होता था ब्रिटिशर्स के टाइम में कि डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। कुछ देशों के होटल्स के बाहर आज भी वो बोर्ड लगा हुआ है, पर उसके अंदर से डॉग्स का नाम हटा दिया गया। सिर्फ और सिर्फ बोर्ड भी लिखा हुआ है इंडियंस आर नॉट अलाउड। और हमारा ये सुपर पावर देश आंखों से बिजली निकाल निकाल के अपने सारे पड़ोसियों को हाथ से गवा चुका है। इवन ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे भी जो इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ मिलिट्री एक्शन लिया था, उसको एक भी कंट्री ने ओपनली आगे सपोर्ट नहीं किया था, जबकि पाकिस्तान जैसे देश को फिर भी 3 कंट्रीज ने सपोर्ट किया था। बट इंडिया की बैकिंग करने ओपनली एटलीस्ट कोई भी नहीं आया। और अगर आज 12 साल बाद देखा जाए तो हम लोग चाइना, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, यूएसए, मालदीव, तजाकिस्तान, ये सारी कंट्रीज आ चुके हैं, क्योंकि सारी कंट्रीज के साथ हमारे रिश्ते कोई बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है। और हाँ, बोल सकते हैं कि भैया रशिया और इजराइल के साथ हमारे काफी अच्छे कनेक्शंस हैं, बट अगर आप लोग सोशल मीडिया के ऊपर सर्च करने जाओगे तो इजराइल के लोग इंडियंस के खिलाफ किस तरह का रेसिज्म करते हैं वो भी आपको बहुत इजीली मिल जाएगा। और अगर आज की डेट में देखा जाए तो यूएसए हमारे काफी सारे डिसीजंस को मैनिपुलेट करे और हमारे पास कुछ खास ऑप्शन बचे नहीं है। और अभी इंडियन लीडर्स और रियलिटी में इंडियन लोगों के साथ वर्ल्ड के अंदर ये सारी चीजें क्यों हो रही है, इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा पीछे जाना होगा। और पीछे मैं आपको लेकर चलूंगा सिर्फ और सिर्फ 2 साल, क्योंकि 2 सालों के अंदर एक सारे के सारे इंसिडेंट काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। अभी पीछे एक न्यूज निकल के आई थी कि यूएसए ने अपने लोगों के लिए एक एडवाइजरी जारी करी है कि भैया आप लोग इंडिया के अंदर घूमने मत जाओ। हो सकता है वहां का एनवायरनमेंट आपके लिए सेफ ना हो, और स्पेशली वुमेन्स को रोका गया कि भैया आप लोग इंडिया ट्रेवल ना करो। और ये एडवाइजरी तब जारी करी जाती है जब या तो किसी देश के ऊपर कब्जा हो जाए या फिर उसके ऊपर वोट चल रही हो। एंड ये एडवाइजरी इस टाइम पे लागू की जा रही है। और उसका बहुत बड़ा रीजन ये है कि इंडिया के अंदर सिविक सेंस डेफिनेटली कम है। काफी सारे ऐसे इंसिडेंट हो चुके हैं जिसके अंदर लोग टूरिस्ट को हैरेस करते हैं। और अगर तुम लोग एक्स के ऊपर एक्टिव हो तो तुमने एक चीज देखी होगी कि बाहर के देश के लोगों को इंडियंस को ट्रोल करने में मजा बहुत आता है। और उसका वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन ये है कि यहाँ पे कोई उनको टोकने वाला नहीं है। देखो अभी क्यों ट्रोल हो रहे हैं, उसके पीछे क्या रीजन है, उसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करते हैं, पर हमको अपनी कमियां नकारनी नहीं चाहिए। अभी पीछे एक वीडियो निकल के आई थी जिसके अंदर एक कुत्ते की मेंटल स्टेज सही नहीं थी और वो एक मंदिर के चारों ओर चक्कर निकाल रहा था। अभी वो 1 या 2 दिन बिना खाए पिए चक्कर निकालता रहा और एक जगह पे जाके बैठ गया। अब उस कुत्ते की पूजा की जा रही है। अब लोगों को लग रहा है कि उस कुत्ते के अंदर भगवान है, उसको दक्षिणा चढ़ाया जा रहा है, हाथ जोड़े जा रहे हैं, पैर पड़े जा रहे हैं उसके, और डॉक्टर कह रहे हैं भाई उसकी मेंटल स्टेज सही नहीं है, काट जाएगा। और ऐसा कोई एक इंसिडेंट नहीं है, ऐसे हजारों इंसिडेंट्स है। और ये इंडियंस को ट्रोल करने के लिए ना वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रिगर पॉइंट बनते हैं। ऐसी चीजों से इनको पावर मिल जाती है हिंदुइज्म के ऊपर क्वेश्चन करने का। फिर ये लोग क्वेश्चन करते हैं कि आप तो मूर्तियों की पूजा करते हो और ये आपके धर्म को डायरेक्टली अटैक करते हैं। और आज से कुछ टाइम पहले ना एक ट्रेंड आया था जिसके अंदर गूगल अर्थ का यूज करके ना वन ऑफ द मोस्ट अगली स्टेट को ढूंढना होता था, जिसके अंदर एक क्रिएटर क्या करता था, रैंडमली गूगल अर्थ के ऊपर विजिट करता था, एक कोई भी लोकेशन को मार्क करता था और जाके देखता था कि ये कौन सी कंट्री में और कैसी दिखती है। और आपको ये चीजें तब तक करते रहनी है जब तक आपको या तो कोई कूड़ा ना मिल जाए या फिर कोई घटिया अगली जगह ना मिल जाए। और इस गेम के अंदर लोगों ने ये चीज रियलाइज करी कि यार जैसे इंडिया पे क्लिक करते हैं कहीं ना कहीं पे कूड़ा मिल ही जाता है। फिर इन्होंने इस गेम का वर्जन 2 बनाया और उसके अंदर रूल्स रखे कि भैया हम गेम को तब तक एक्सप्लोर करेंगे जब तक हम इंडिया में एक ऐसी जगह ना ढूंढ ले जहां पे कूड़ा नहीं पड़ा। फिर ऐसी मीम्स बनाई जाती थी कि भैया इस गेम को 2 दिन से खेल रहा हूं पर एक भी जगह ऐसे नहीं मिल रही जहां पे कूड़ा नहीं पड़ा।
उनके अकॉर्डिंग हम लोग बहुत गलीच हैं, बहुत गंदी जगह पे रहते हैं, हमारी हवा बहुत टॉक्सिक है। पर हवा टॉक्सिक है ये चीज हमें पता भी है, पर हमको उसकी वैल्यू नहीं पता क्योंकि आज तक साफ हवा मिली नहीं है। या फिर टॉक्सिक हवा कैसे होती है, कितनी होती है, लाइफ की वैल्यू कितनी होती है, ये चीजें हमको बताई नहीं गई है। क्योंकि ऐसी चीजों के ऊपर मुंह बंद करवाने के लिए सरकार पहले फ्री राशन बांट देती है और बाद में आगे कहती है भैया जो राशन दिया था वो अपने घर पे रखो, एक काम करो हमने अटल कैंटीन भी खोल दिया, वहां जाके फ्री में खाना खा लो। अभी वीडियो के अंदर आगे बढ़ने से पहले ना एक चीज सोचो कि भैया हम लोग हेल्थ कॉन्शियस तो होते जा रहे हैं और उसके लिए घड़ी जैसे काफी सारे ट्रैकिंग डिवाइसेस भी लेके बैठे हैं, पर काफी सिलेक्टिव है हम लोग। हेल्थ के लिए स्लीप मॉनिटर कर लेंगे, स्टेप्स गिन लेंगे, कैलोरीज काउंट कर लेंगे, बट शुगर लेवल तभी ट्रैक करते हैं जब कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है। और मैंने देखा कि लोगों को लगता है कि भैया शुगर ना सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों को चेक करनी चाहिए जिनको डायबिटीज हो, बट रियलिटी में शुगर लेवल से आप लोग ये भी चीज ट्रैक कर सकते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ फूड आपकी बॉडी के ऊपर कैसा रिएक्ट करता है। और जब आजकल हर घर के अंदर थर्मामीटर भी है, बीपी मॉनिटर भी है, तो ग्लूकोमीटर भी हो ही सकता है। और जब से बीटो का ग्लूकोमीटर आया ना तब से आप लोग अपने फोन से बहुत ही इजीली शुगर को ट्रैक भी कर सकते हो। इनके डिवाइस का प्लग एंड प्ले डिजाइन है और हर रीडिंग ऑटोमेटिकली आपकी ऐप के अंदर सेव हो जाएगी, जिसको आप लोग अपनी फैमिली को भी भेज सकते हो, डॉक्टर्स को भी भेज सकते हो। और अगर आपकी रिपोर्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है तो इसी ऐप से आपको मेडिसिन भी मिल जाएंगी। और बीटो का ये प्रोडक्ट 4.3 स्टार्स के साथ हाईएस्ट रेटेड भी है। और अभी इनकी इंडिपेंडेंस डे सेल भी चल रही है जिसके अंदर आपको ये किट सिर्फ और सिर्फ 410 रुपए में मिल जाएगी। और ध्यान रखना कि ये सेल जल्दी ही खत्म भी होने वाली है। तो स्मार्ट वॉच से अपने स्टेप मॉनिटर करने के साथ साथ अभी इसको भी मॉनिटर किया करो। और अगर तुम लोग इसको बाय करना चाहते हो तो लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर मिल जाएगा। और अभी हम लोग वीडियो के ऊपर वापस चलते हैं। अभी गंदी हवा, गंदा एनवायरनमेंट, ये चीजें देख के ना इनको तरस भी आ सकता था, पर इनको कभी भी इंडियंस के ऊपर तरस नहीं आता। और उसका वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन है वहां पे होने वाले स्कैम्स। भर भर के इंडियंस यूएस के अंदर स्कैम्स करते हैं और मैक्सिमम उनके स्कैम करने का टारगेट कौन होता है? वहां के ओल्ड लोग। वो ऐसे नाटक करते हैं कि भैया मैं माइक्रोसॉफ्ट के अंदर काम करता हूँ, आप एक काम करो, अपने कार्ड का नंबर बता दो, और उनके अकाउंट से पैसे निकाल के भाग जाते हैं। एंड यूएस के अंदर काफी सारे यूट्यूबर्स ने काफी सारे स्कैमर्स के फेस रिवील भी करे हैं। और इनके ऊपर अगर तुम लोग जाके देखोगे ना 30-30, 40-40 मिलियन व्यूज हैं, जिसकी वजह से ग्लोबल लेवल पे इंडिया की इमेज तो खराब हो ही रही थी। और जो बची कुछ कसर थी वो वहां पे रहने वाले इंडियंस ने पूरी कर दी। अभी इंडियंस लोग क्या होते हैं, वो ना बहुत मेहनती लोग होते हैं। वो वहां पे गए और उनकी सारी की सारी जॉब खानी शुरू कर दी। इंडियंस हर चीज के अंदर आउट परफॉर्म कर रहे थे, वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज के अंदर सीईओ बन चुके थे। जो भी इंडियंस 1990 से लेके 2015 तक यूएस के अंदर सेटल हुए थे, उनके जो भी बच्चे हो गए थे वो भी आउट परफॉर्म कर रहे थे, जिससे यूएस के लोगों को लगने लगा कि भैया हमारे पास एक बहुत सॉलिड कंपटीशन, ये लोग बाहर से आ रहे हैं और हमारी जॉब्स खा के भाग जा रहे हैं। जिसकी वजह से अभी उसको रोकने के लिए H1B वीजा जो है उसको थोड़ा स्ट्रिक्ट किया गया है। बट इसकी वजह से भी ना एक हेट एलिमेंट यूएस के लोगों के माइंड के अंदर ना इंडिया के खिलाफ डेवलप होता जा रहा था, जिसकी वजह से जब भी वो लोग इंडिया को देखते थे कि भैया इनके पास हवा साफ नहीं है, इनके पास साफ जगह नहीं है, तो उनको तरस नहीं आता था, उनको नफरत होती थी और वो लोग इंडियन से चिढ़ना शुरू हो गए। और ये चीज तब बढ़ी जब लोग डंकी मार के यूएस के अंदर चले जाते थे। इंडियंस क्या करते थे, उनको वीजा वगैरह मिलता नहीं था, वहां पे रहने का परमिट होता नहीं था, तो डंकी मारते थे, तारों को नीचे से यूएस के अंदर घुस जाते थे। और इस सब के बाद क्या किया गया, इंडिया के खिलाफ ना एक ग्लोबल नैरेटिव शुरू हो गया। अभी पीछे एक पूप फेस्टिवल जो इंडिया के अंदर मनाया जाता है उसकी वीडियो वायरल हो गई। अभी तुम में से काफी लोगों को लगेगा यार कि इंडिया के अंदर पूप फेस्टिवल मनाया जाता है, एंड द आंसर इज यस, पूप फेस्टिवल बनाया जाता है किसी एक गांव के अंदर, और ये हमको ऐसे इंडियंस नहीं पता था। पर सोशल मीडिया के ऊपर आजकल क्या चल रहा है, ऐसा कंटेंट बहुत बेचा जा रहा है, काफी ज्यादा सोशल मीडिया में एल्गोरिथम में प्रमोट हो रहा है, जिसके अंदर इंडियंस की बेइज्जती करी जा रही है। तो जो फॉरेन यूट्यूबर्स है वो जान के इंडिया के अंदर विजिट कर रहे हैं और ऐसी चीजों को एक्सपोज कर रहे हैं। कभी झुग्गियों के अंदर चले जाएंगे, कभी ओल्ड दिल्ली चले जाएंगे। तुमने काफी सारी वीडियोस देखी होंगी जिसके अंदर फॉरेन ब्लॉगर्स आ जाते हैं, इंडिया के अंदर ओल्ड दिल्ली में कैमरा लेके घूम रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि भैया ये गरीब आदमी मुझे स्कैम करना चाहता है, वो गरीब आदमी मुझे स्कैम करना चाहता है। कि जान करके उन गरीबों को अपॉर्चुनिटी देती है कि भैया हम लोग आए हैं, हम लोग गोरे हैं, हम लोग अमीर हैं, हम लोग अंग्रेज हैं, और तुम लोग अगर ज्यादा पैसे मुझे बताओगे तो तुम लोग अपना सामान हमें बेच सकते हो। और जब यही सेम चीज स्ट्रीट वेंडर्स करने की कोशिश करते हैं तो ये लोग पकड़ लेते हैं, भाई मुझे पता है ये तो तू 10 रुपए के लड्डू बेचता है, मेरे को 50 के दे रहा है। और ऐसी सेम चीजें, ऐसा नहीं है कि इंडिया के अंदर हो रही है तो सही हो रही है, गलत हो रही है। पर सेम चीज इजिप्ट के अंदर भी होती है, सेम चीजें अलग अलग कंट्रीज के अंदर भी होती है। पर इंडिया बदनाम क्यों है? क्या यूएस के अंदर जितने भी स्कैम्स होते हैं सारे के सारे इंडियंस करते हैं? बिल्कुल भी नहीं। बट क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और जो भी ब्राउन स्किन है ना उसको ऐसा इंडियन ही ट्रीट किया जाता है। तो अगर कोई बांग्लादेशी को स्कैम कर रहा है या फिर कोई पाकिस्तानी डंकी मार के यूएस के अंदर चला गया तो उनके लिए वो पाकिस्तानी नहीं है, उसके लिए वो इंडियन आदमी ही है। क्योंकि अगर ब्राउन स्किन है दैट मींस वो इंडिया से आया है। और इसका मतलब ये नहीं कि भाई इंडियंस बाहर जाके कांड नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी या बांग्लादेश वाले करते हैं, तीनों करते हैं। पर तीनों की जो बदनामी है वो अकेला इंडिया ही ओटता आ रहा है।
मैं 5 से 6 शॉप्स में जा चुकी हूँ। यू नो हर कोई गाली बक रहा है, इंडियन पीपल, यस आई नो यू वोंट बाय एनीथिंग। और इसकी वजह से ऐसा कंटेंट इंटरनेट के ऊपर बहुत ज्यादा सर्कुलेट होना शुरू हुआ और इंडियंस की बदनामी होनी शुरू हुई। Go back. But I'm Go Canadian. back. India. I'm Canadian, ma'am. Where your parents are dead. उनकी इमेज खराब हुई और आज की डेट में उनको बाहर टॉर्चर किया जाता है। कोई भी आके रैंडम आदमी उनको मार के चला जाता है, कोई भी आके हैरेस करके चला जाता है। Go back to your country, you Indian. In East Indian bull. Go back to your country, man. You suck. ऑस्ट्रेलिया के अंदर तो इंडियंस के खिलाफ लिटरली प्रोटेस्ट तक हुए हैं। और जब से सोशल मीडिया का नैरेटिव शुरू हुआ ना, उसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ यूएस के अंदर ये चीजें नहीं रुकी हैं। यूएस से कनाडा गई, कनाडा से ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया से जापान तक चली गई हैं। जापान के अंदर काफी सारे ऐसे होटल्स हैं जहां पे इंडियन से स्पेशली एक्स्ट्रा पैसे लिए जाते हैं। उनको बोला जाता है कि यार या तो हम लोग इंडियंस को रखेंगे नहीं, या फिर हम लोग आपसे एक्स्ट्रा सिक्योरिटी चार्ज लेंगे, और जब आप होटल छोड़ के जाओगे तो पहले होटल की इंस्पेक्शन होगी, उसके बाद आपको आपकी सिक्योरिटी वापस करी जाएगी। और ये रूल पूरे वर्ल्ड के अंदर सिर्फ और सिर्फ इंडियंस के लिए। देखो अभी वर्ल्ड इस लेवल पे हमको आइसोलेट कर रहा है, तो हमारे कोई ना कोई तो कांड रहे होंगे, पर हमको ये चीज भी माननी जरूरी है कि आप लोग एक बार ये वाली क्लिप देखो। तो मैं ये वाली क्लिप्स देख के लग रहा होगा कि शायद ये इंडिया की क्लिप होगी, इंडिया की नहीं होगी तो शायद अफगानिस्तान की हो जाएगी, या फिर कोई छोटे मोटे देश की होगी, राइट। ये यूएस की क्लिप्स है। पर जब भी तुम लोग अपनी आंख बंद करके यूएस को इमेजिन करोगे ना, तो तुम लोग कभी भी ये इमेजिन नहीं करोगे। तुम या तो डोनाल्ड ट्रंप को इमेजिन करोगे, या बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को इमेजिन करोगे, एप्पल को करोगे, माइक्रोसॉफ्ट को करोगे। क्यों? क्योंकि वहां की वो इमेज बन चुकी है, उनकी रिप्रेजेंटेशन अच्छे से हो रखी है। पर अगर तुम लोग इंडिया को इमेजिन करोगे तो क्या तुम लोग बेंगलोर, मुंबई या गुड़गांव को इमेजिन करोगे, या फिर गाँव, पोल्यूशन, कचरा, इस चीज को इमेजिन करोगे। मैं ये नहीं बोल रहा कि इंडिया बहुत अच्छी जगह है, मैं ये चीज बोल रहा हूँ कि हमारी रिप्रेजेंटेशन बहुत बुरी हो रखी है। ऐसा नहीं है कि हम बुरे ही बुरे हैं। सोचो इंडिया के अंदर बाहर के लोग आके फालतू के अंदर शूट करके चले जाते हैं, ऐसी ऐसी चीजें शूट करके लाते हैं, चाहे कोई पूप फेस्टिवल हो गया, चाहे कोई झुग्गी की वीडियो होगी जहाँ पे हम लोग नहीं गए आज तक। और हमारी इंडियन गवर्नमेंट, हमारी फॉरेन अफेयर मिनिस्ट्री ये सारी चीजें होने दे रही है। ये चीजों को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जा रहा। बाहर से जो भी कंटेंट क्रिएटर्स आ रहे हैं उनके ऊपर कोई लिमिट्स नहीं लगाई जा रही, जबकि चाइना में लगती है ये चीजें। अगर आप लोगों को अपने देश को प्रोटेक्ट करके रखना है तो ऐसी चीजों को हाईलाइट करवाने से रोकना होता है वर्ल्ड लेवल के ऊपर। पर कंटेंट को एक्चुअल में सेंसर किया भी जाता है। और किसको किया जाता है पता है? समय रैना के शो को। हमारी सरकार के अकॉर्डिंग समय रैना का शो प्रॉब्लमेटिक है, पर जो भी लोग इंडिया के अंदर बाहर से आ रहे हैं और पूप फेस्टिवल के ऊपर वीडियो बना रहे हैं, झुग्गियों के ऊपर वीडियो बना रहे हैं और इंडिया की ग्लोबल लेवल पे इमेज खराब कर रहे हैं, उससे सरकार को लेना देना भी नहीं है। अगर डॉक्टर एस जयशंकर तक ये वीडियो पहुंच रही है तो भैया आंखों की 2-3 चिंगारी है, इसके ऊपर भी मार दो। थोड़ी सी चीजों के ऊपर हमको रिस्ट्रिक्शन लानी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि सोशल मीडिया को मॉडरेट कर दो, मैं कह रहा हूँ कि जो भी लोग बाहर से आगे शूट कर रहे हैं उनको एटलीस्ट थोड़ा सा मॉडरेशन करनी चाहिए। और ये मॉडरेशन की पावर, पॉलिसीज की पावर, इमेज की पावर, ये हमने किसको दे रखी है? मोदी गवर्नमेंट को। और 12 साल पूरे होने वाले मोदी गवर्नमेंट को, और उन्होंने आज तक क्या किया हम लोग एक बार उनका चिट्टा गिट्टा भी देख लेते हैं। और ये चीज यहाँ पे इसलिए मैटर करती है क्योंकि तुम लोग समझो कि हम लोग रशियंस को पसंद करते हैं, हम लोग इजराइल के लोगों को पसंद करते हैं, क्योंकि इंडिया और इजराइल का अलायंस है। हमारी वर्ल्ड वाइड क्या इमेज होगी ये हमारे नेता लोग भी तय करते हैं। हमें से मैक्सिमम लोगों को चाइनीज लोग नहीं पसंद ना, हमें से मैक्सिमम लोगों को पाकिस्तानीज नहीं पसंद, तुर्की के लोग नहीं पसंद, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान को सपोर्ट किया था वॉर के अंदर हमारे खिलाफ। हमको ये चीजें इसलिए नहीं पसंद क्योंकि वो हमारे अलायंस में नहीं है। और जो भी कंट्रीज हमारे अलायंस के अंदर होती है वो हमको बाय डिफॉल्ट पसंद आने लग जाती है कि चलो यार ये कंट्री हमारे अलायंस के अंदर है, इनके लोग हमारे को पसंद आ रहे हैं। पर सैडली हमारा देश अभी अलायंस बनाने के अंदर काफी ज्यादा पिछड़ता जा रहा है। हमको अभी एक फेस चाहिए जो इंडिया को एक अच्छे लेवल पे रिप्रेजेंट करे। जैसे पहलगाम अटैक हुआ था तो काफी देशों ने आके इस चीज को कंडेम किया था कि भैया पहलगाम अटैक गलत हुआ है। फिर इंडिया ने उसके बदले में ऑपरेशन सिंदूर किया, मिलिट्री एक्शन लिया। किसने ओपनली आके सपोर्ट किया? जबकि तुर्की ने ड्रोन्स भेजे पाकिस्तान को, चाइना ने इंडिया की सैटेलाइट इमेज भेजी पाकिस्तान को, अजरबैजान एक कंट्री थी उन्होंने ओपनली आके सपोर्ट दिखाया कि भैया साथ खड़ा हूं पाकिस्तान के। इंडिया के साथ कौन खड़ा था? लोगों को मिसकंसेप्शन है कि भैया रशिया आया था, इजराइल आया था, कोई भी नहीं आया था। उन्होंने पहलगाम अटैक के ऊपर ट्वीट किया था, पहलगाम अटैक के खिलाफ वो लोग बोले थे। चलो कोई बात नहीं, फाइट हुई, उसके बाद फाइट रोक दी गई। क्यों रोक दी गई? अच्छा हुआ, रोकनी चाहिए थी, नहीं लड़ना चाहिए, काफी ज्यादा डैमेज होता दोनों साइड पे। हमारी साइड का डैमेज हमें ज्यादा चुभता है, हम लोग उसको देखेंगे। बट जब फाइट होने का रीजन हमको पता था तो रुकने का भी तो पता होना चाहिए ना। डोनाल्ड ट्रंप आगे बता रहा है कि भैया मैंने तो भैया इनको एक डील दी थी कि भैया मैं तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा बिजनेस करूंगा, आप लोग फाइट रोक दो, और मोदी जी ने रोक दी। बहुत ज्यादा प्रेशर आने के बाद इंडिया ने एक स्टेटमेंट दी कि भैया ट्रंप का कोई भी लेना देना नहीं है वॉर को रोकने में। और वो भी मोदी जी ने स्टेटमेंट नहीं दी थी, किसी ऑफिशियल्स ने दी थी। प्राइम मिनिस्टर जो अभी की डेट में इंडिया का फेस है वो तो आइसोलेट ही हो चुके हैं। ट्रंप ने कम से कम 40 बार ये चीज बोल दी होगी कि भैया मैंने इंडिया पाकिस्तान की वॉर रुकवाई है। और इस चीज
चीज के ऊपर इंडिया सिर्फ ये चीजें सुनता आ रहा है, जबकि हमारे ऑफिशियल्स ने स्टेटमेंट दी है कि भैया ट्रम्प का कोई भी हाथ नहीं है। तो क्या ग्लोबल लेवल पे हमारे प्रधानमंत्री को जाके ये चीज नहीं बोलनी चाहिए कि भाई कब रुकवाई तूने, क्या बात हुई तेरे साथ, क्यों हमारी इमेज खराब करने के लिए लगा पड़ा? ट्रम्प कभी आगे बोलता है कि भैया मोदी को पता है कि मैं खुश नहीं हूं और वो मुझे खुश करना चाहता है। They wanted to make me happy, basically. He wanted to. Modi's a very good man. Yes. He's a good guy. He knew I was not happy, and it was important to make me happy. They do trade, and we can raise tariffs on them very quickly, and it would be People are very afraid bad of for that. them. कभी ट्रम्प आगे बोलता है कि मोदी ने मेरे से पूछा था मे आई सी यू प्लीज। Prime Minister Modi came to see me. Sir, may I see you, please? Yes. I have a very good relationship. क्या हो रहा है इन चीजों से? हम छोटे दिख रहे हैं, हमारी इमेज डाउन जा रही है इन चीजों से, और इसके ऊपर इंडिया क्या जवाब दे रहे हैं? एकदम कुछ भी नहीं, चुप हो जा रहा है। हमें मानता हूँ यूएस बहुत ज्यादा पावरफुल है, हमें मानता हूँ यूएस हमेशा दादागिरी दिखाने की कोशिश करता है, पर हर चीज को मान लेना भी कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि अगर एक बंदा बुली करने पे उतर ही आए और हम लोग उसकी बातें मान रहे तो वो और बुली नहीं करेगा। और जब हम ये यूएस और चाइना की बातें कर रहे हैं ना, इस सब के बीच में ना हम लोग एक चीज भूल जाते हैं कि भैया 70% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा, पर बोलने के बाद भी नहीं करते हो। तुम लोग इतने बुरे हो ना भाई, बहुत मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में, सब्सक्राइब करके जाना। रशिया से तेल मिल रहा था हमको सस्ता, हमने यूएस के चक्कर में बंद कर दिया। और क्यों बंद कर दिया? क्योंकि यूएस ने शोर मचाना शुरू कर दिया था ग्लोबल लेवल के ऊपर कि भैया इंडिया यूक्रेन और रशिया की वॉर को फंड कर रहा है। और कैसे फंड कर रहा है? कि भैया वो रशिया से सामान खरीद रहा है, रशिया के पास पैसा जा रहा है, तो वो यूक्रेन के ऊपर अटैक कर रहा है। यहाँ तक सुनने में लॉजिकल लगता होगा, पर यूएस से खुद सामान ले रहा है। इंडिया ने एक स्टेटमेंट जारी करी, उसके अंदर बोला कि भैया यूएस खुद सामान ले रहा है तो हमारे को क्यों बोला जा रहा है? ट्रम्प से पूछा गया कि भैया आप लोग खुद सामान ले रहे हो तो भैया इंडिया को क्यों बोल रहे हो? कहता मेरे को पता नहीं, मैं चेक करके बताऊंगा एक बार। उसके बाद वहां की मीडिया ने वो सवाल दोबारा पूछा नहीं ट्रम्प से, इंडिया ने दोबारा वो क्वेश्चन पूछा नहीं ट्रम्प से, बट ट्रम्प ने 20 बार और आगे बोल दिया कि भैया इंडिया तो भैया रशिया की वॉर को फंड कर रहा है और हमारे ऊपर 25% का एडिशनल टैरिफ भी लगा दिया। तुम्हें याद है आज से थोड़े टाइम पहले ना मोदी जी ने एक फोटोशूट करवाया था, एक आइलैंड के ऊपर जाके बैठ गए थे और सारी की सारी दुनिया मालदीव्स को बायकॉट करके उस आइलैंड पे जाना शुरू कर दी। अभी मैं जान करके आइलैंड का नाम नहीं बोल रहा, मैं चाहता हूं तुम लोग गेस करो, जिनको नहीं समझ आया यहाँ लिखा रहा है। अभी ये चीजें क्यों हुई? एक मोदी जी ने 3 फोटोज डाल दी बीच के ऊपर बैठ के और वो पूरे के पूरे देश के अंदर फैल गई। क्यों हुई ये चीजें? क्यों? क्योंकि उस बंदे को हमने अपने देश का फेस बना रखा है। वो बंदा बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंशियल पावर होल्ड करता है, राइट? तो क्या इतनी इन्फ्लुएंशियल पावर होने के बाद आपको पब्लिकली आके स्टेटमेंट्स नहीं देनी चाहिए, या फिर आपको आइसोलेट होकर बैठ जाना चाहिए? आपको ना ही कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए और 1-2 एपिसोड निकाल देने चाहिए मन की बात के। आज से कुछ टाइम पहले मालदीव्स के अंदर प्रॉपर कैंपेन चल रहे थे इंडिया आउट के, कि इंडिया का सारा इन्फ्लुएंस बाहर निकाला जाए, इंडिया के जो भी मिलिट्री बेसिस थे वहां पे उसको भी हटा दिया जाए। इसी बेसिस के ऊपर मालदीव्स के अंदर तख्ता पलट हुई और अभी जो वहां की गवर्नमेंट है वो प्रो चाइना गवर्नमेंट है। तुम्हें लगा कि चलो यार मालदीव्स तो हमारा पहले भी कोई ज्यादा स्ट्रॉन्ग दोस्त था नहीं, हमारे रशिया से तो बन रहे हैं ना, बन रहे हैं, पर हम उनसे ट्रेड नहीं कर पा रहे हैं। रशिया के पास बहुत सारा ऑयल है जिसको हम लोग खरीद नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यूएस से बीच में आगे टांग अड़ा रहे हैं और हम लोग उसकी बात मान जा रहे हैं। और अभी तुम में से कुछ लोग बोलेंगे कि चलो यार हमारी चाइना से तो फाइनली बननी शुरू हो गई है ना, क्योंकि जब यूएस से वर्सेस इंडिया चल रहा था उसके बीच में चाइना ने हमें काफी ज्यादा सपोर्ट किया, चाइना ने एक हाथ बढ़ाया, चाइना की गवर्नमेंट और बीजेपी की गवर्नमेंट मिल भी रही है। अभी आरएसएस के साथ चाइना की गवर्नमेंट ने मीटिंग भी करी है, तो कुछ ना कुछ तो हो ही रहा होगा। एग्जैक्टली हो भी रहा है। चाइना इंडिया की धरती के ऊपर दोबारा कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। लद्दाख के कुछ एरियाज को चाइना खुद का क्लेम कर रहा है, अरुणाचल प्रदेश को चाइना खुद का ही क्लेम कर दे रहा है, और वो भी अलायंस होने के बाद, ये राजीनामा होने के बाद ये चीजें हो रही है। और पीओके के अंदर ना एक जगह है शेक्सगम वैली, उसको भी चाइना कंट्रोल के अंदर ले रहा है और वहां पे सड़क बना रहा है। अभी पीओके के अंदर चाइना का कंट्रोल कैसे होया पहले वो बता देता हूँ। तुम्हें लगता होगा ये इंडिया का मैप है, बिल्कुल 110% यही इंडिया का मैप है, बट जो इतना एरिया ना वो एक्साई चीन के अंदर आता है जिसको चाइना ने हथियार रखा है, और दूसरी साइड से इतना एरिया पाकिस्तान ने इंडिया का हथियार रखा है। और ये जो लाइंस देख रहे हो ये है एलओसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और ये लाइंस ये डिसाइड करती है कौन से देश की कहां तक पहुंच है। अभी पीओके के पास एक जगह थी जिसको उसने चाइना को कुछ टाइम पहले बेच दिया था, और अभी चाइना उसके अंदर सड़क बनाने की कोशिश कर रहा है, और डेफिनेटली इंडिया उससे ना खुश है, क्योंकि भैया वो तो इंडिया की जगह है। तो एग्जैक्टली ये चल रहा है हमारा चाइना के साथ, और ये वही चाइना है जिसने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को सपोर्ट किया था, और इंडियन आर्मी के सोल्जर्स की सारी लोकेशन सैटेलाइट इमेज से पाकिस्तान को दी थी। बांग्लादेश के अंदर तुम्हें पता होगा हिंदूज के ऊपर अटैक किया जा रहा है। बांग्लादेश की जो भी डिक्टेटर थी शेख हसीना, उसको इंडिया ने अभी पनाह दे रखी है और उसको बांग्लादेश के अंदर मौत की सजा हो चुकी है, और इंडियन गवर्नमेंट शेख हसीना को रिलीज नहीं कर रही है। अभी उनको रिलीज करना है नहीं करना वो उनकी इंटरनल पॉलिसी है, मेरे को उसके बारे में ज्यादा पता नहीं और ना ही मुझे कमेंट करना। बट रियलिटी क्या है, इस चक्कर में हम लोग बांग्लादेश से अपना अलायंस खराब कर रहे हैं। और आज से कुछ टाइम पहले बांग्लादेश ने एक और मैप निकाला था जिसका नाम था ग्रेटर बांग्लादेश, जिसके अंदर वो भी इंडियन टेरिटरीज को खुद का क्लेम कर रहे थे। और जिनको नहीं पता 2022
2022 से पहले तजाकिस्तान के अंदर हमारा एक मिलिट्री बेस था जिसको हम लोग पाकिस्तान के ऊपर नजर रखने के लिए यूज करते थे, और 2022 के अंदर हमारे पास उससे भी एक्सेस चला गया है। ऑलमोस्ट 20 साल से हमारी आर्मी उस बेस को हैंडल कर रही थी और अभी 2022 के अंदर पूरे बेस को क्लोज कर दिया गया। अगर हम लोग कनाडा की बात करें तो कनाडा के अंदर खालिस्तान मूवमेंट प्रोटेस्ट हो रही है और कनाडा की गवर्नमेंट उन चीजों को रोक भी नहीं रही है। और खालिस्तान प्रोटेस्ट मतलब एंटी इंडिया प्रोटेस्ट। खालिस्तान वो बॉडी है जो कहती है कि भैया पंजाब इंडिया का पार्ट नहीं है और पंजाब को एक अलग देश होना चाहिए। अगर हम लोग नेपाल की बात करें तो उनकी कुछ पॉलिसीज ऐसी बनती दिख रही है जिसके अंदर वो चाइना के ऊपर ज्यादा सपोर्ट हो रहे हैं। उन्होंने भी एक नया मैप निकाला था जिसके अंदर नेपाल ने क्लेम किया था कि भैया इंडिया की कुछ टेरिटरीज नेपाल की है। प्लस में तालिबान के एरिया की साइड से उन्होंने अभी ट्रेड को ओपन कर दिया चाइना की तरफ से, और अभी उनकी टॉक्स चल रही है जिससे वो और ज्यादा बॉर्डर को ओपन करेंगे और ज्यादा ट्रेड करेंगे। श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका भी न्यूट्रल होकर चल रहा है, ऐसे कुछ आर्टिकल्स के अंदर मैंने पढ़ा है। बट मेरा एक दोस्त रहता है तमिलनाडु के अंदर जिसने मुझे बताया था कि भैया जो भी साउथ इंडिया के लोग हैं उनकी श्रीलंका के लोगों से बनती नहीं है, और काफी सारे इनके बीच में कंट्रोवर्सीज भी हुई है जिसके बारे में मुझे ज्यादा नहीं पता है। बट शॉर्ट यही है कि भैया साउथ इंडिया और श्रीलंका के लोगों की आपस में बनती नहीं है फॉर सम रीजन, और रीजन मुझे अभी नहीं पता। तुम लोग थोड़ा रिसर्च कर सकते हो, मैं गलत इन्फो नहीं देना चाहता, और इस चीज को भी मैं शायद लगा के बोल रहा हूँ क्योंकि शायद ही है। पाकिस्तान का मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, ईरान के ऊपर चलते हैं। ईरान के अंदर इंडिया ने एक चाबार पोर्ट बनाया था जिसको वो यूज करने वाला था पाकिस्तान को बाईपास करने के लिए, क्योंकि अगर हम लोग रशिया को डायरेक्टली सामान बेचना चाहते हैं तो हम लोग चाबार पोर्ट का यूज करते थे। और अभी हुआ क्या कि ईरान के अंदर प्रोटेस्ट हो रहे हैं और जो भी कंट्रीज ईरान से ट्रेड कर रही है उसके ऊपर 25% एडिशनल टैरिफ लगेगा। ये चीज डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दी है। इंडियन गवर्नमेंट का बोलना है कि ये चीजें हमारे ऊपर लागू नहीं होती है क्योंकि हमको थोड़ा बहुत सैंक्शंस मिला हुआ था और हम इन सैंक्शंस को थोड़ा बहुत आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे और हम यूएस से टच में है। बट चाबार पोर्ट इंडिया के लिए एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन है और अगर ऊंच नीच होती है तो इंडिया को इसके ऊपर भी बहुत ज्यादा डैमेज होने वाला है, और उसका रीजन भी अगेन बैकएंड के अंदर यूएस से ही रहेगा। एंड यस, यूएस के साथ तो हमारी अड़बड़ चल ही रही है। आज से कुछ टाइम पहले यूएस और इंडिया एक अलायंस बन के रहते थे, पर अभी की डेट में यूएस और इंडिया का बढ़िया नहीं चल रहा है। और अगर तुम्हें रियलिटी चेक दूं तो यूएस और पाकिस्तान की ट्रेड डील हो चुकी है, पर इंडिया और यूएस की ट्रेड डील अभी तक नहीं हुई है। जो पिछले साल की स्टार्टिंग के अंदर हो जानी चाहिए थी वो इस साल तक की स्टार्टिंग तक भी नहीं हुई है। देखो अभी फॉरेन पॉलिसी बनाने वाले लोग ना हमसे बहुत ज्यादा स्मार्ट है, उनको अकल है कि भैया क्या बात कहाँ बोलनी है कहाँ नहीं बोलनी है, हम लोग उनके ऊपर छोड़ सकते हैं चीजें। पर हमारे पास भी इतना हक है कि हम लोग उनके काम को जज कर सके कि वो अच्छा हो रहा है या नहीं हो रहा। हम लोग कुछ बेनिफिट ऑफ डाउट्स दे सकते हैं कि ठीक है यार कंडीशन सही नहीं होगी, ठीक है यार माहौल सही नहीं होगा, हो सकता है 2-4 चीजें हमारे खिलाफ हो जाएं, पर तजाकिस्तान हाथ से जा रहा है, रशिया से काम नहीं कर पा रहे हैं, ईरान का पोर्ट भी खतरे के अंदर बैठा है, श्रीलंका भी खतरे के अंदर है, पर काम कैसा हो रहा है कैसा नहीं हो रहा है इसको जज करने की पावर्स भी हमारे पास होनी चाहिए। और अगर शॉर्ट के अंदर समराइज करूं तो इंडिया की ऑलरेडी इमेज काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। हमारी पावर अपने पड़ोसियों के ऊपर खत्म हो चुकी है, यूएस हमको इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ट्रोल कर रहा है, लोग इंडियंस को इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ट्रोल कर रहे हैं, इंडियंस के खिलाफ रेसिज्म हो रहा है, इंडियंस को बाहर मारा पीटा जा रहा है। और इसके लिए ना हमारी सरकार को जल्द से जल्द कुछ करना चाहिए जिससे इंडिया की इमेज ग्लोबल लेवल के ऊपर खराब होनी बंद हो। बाकी तुम्हारा इसके ऊपर क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तुम्हें क्या लगता है कि इंडियंस की इमेज किसी और वजह से भी खराब हो रही है या फिर इंडिया किसी और रीजन से भी स्ट्रगल कर रहा है या फिर नहीं कर रहा? मुझे अपना ओपिनियन डेफिनेटली बताना और वीडियो को चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलना। मैं तुमसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।